हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और फिर से मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर। जो हम पढ़ने वाले हैं आज का लेक्चर्स, वो हम सीखेंगे 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले जिसने हमारा वीडियो पार्ट में जो हम लोगों ने प्रूफ करना था वहाँ पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। फिर से मैं विनय गुप्ता आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक नया एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.2 सिमिलरिटी क्लास 10th का। प्रैक्टिस सेट 1.2 सीखने से पहले सबसे पहले आपको हमारा जो प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था, जिसमें हम लोगों ने थ्योरम्स को प्रूफ करना था, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो आप लेक्चर्स देखते हैं तो ही जाके आपको 1.2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1.2 का प्रीवियस लेक्चर देख लें मेरा, तब जाके आप वहां पे प्रैक्टिस सेट 1.2 को टच करें। ठीक है, जिन्होंने मेरा लेक्चर्स देखा हुआ है वो हम सीधे आते हैं टॉपिक पे और वहां से 1.2 को स्टार्ट करते हैं। 1.2 स्टार्ट करने से पहले सबने अपना नोटबुक ओपन किया ही है, अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। और टेक्स्ट बुक ओपन करने पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आपको रिमेंबर दिस करके दिया गया होगा, वो आप देखो वहाँ पे। रिमेंबर दिस में जो हम लोगों ने सीखा पिछले लेक्चर्स में, जो हम लोगों ने सीखा उसी को बस वहाँ पे रिमाइंडर करने के लिए, इसी जो हमारे पास 4 थ्योरम्स है जो मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वही 4 थ्योरम्स पे ही आपको क्वेश्चन है वहाँ पे। सबसे पहला है हमारा बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम पता ही है सबको। बीपीटी थ्योरम्स क्या होता है? अगर हम किसी ट्रायंगल्स के अगर साइड के कोई पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं या खींचते हैं तो उसके जो दो साइड्स का जो प्रोपोर्शनल होता है वो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पहला समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया पहला बीपीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स क्या होता है कि यहाँ पे मुझे अगर बोला कि अगर एक लाइन्स, ध्यान दो यहाँ पे, अगर एक लाइन्स किसी ट्रायंगल्स को 2 रेशियो में डिवाइड करती है तो उसके तो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि वो लाइंस उसके पैरेलल हैं। तो उसके लाइंस होते हैं, उनके थर्ड साइड के क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। आपको इतना समझ गया। तीसरा मैंने बोला कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है वहां पे कि अगर एक लाइन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर सामने वाले की साइड में अगर उसके रेशियो को डिवाइड करता है तो इक्वल पार्ट्स में, तो वहां पे जो रिमेनिंग साइड होती है वो भी क्या होती है, उसके इक्वल होती है। चौथा हम लोगों ने पढ़ा 3 पैरेलल लाइन ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब कि अगर 3 पैरेलल लाइन अगर ट्रांसवर्सल है तो अगर उसको इंटरसेप्ट कर रहा है कोई एक लाइन, अगर उसको इंटरसेप्ट कर रही है तो उसका रेशियो जो दूसरे लाइन, उसी लाइन को अगर दूसरा कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेप्ट कर रहा है तो उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यही 4 थ्योरम्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग अब ये देखने के बाद सब एक बार दिमाग में अपने माइंड में सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि आप तुरंत वहां पे मेरे साथ करो। ठीक है, एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज करो, एक बार स्क्रीन को देख लो, तब जाके हम क्वेश्चंस को वहां पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्या बोला गया है, आपको डायग्राम दिया गया है और आप डायग्राम देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डायग्राम है वो एंगल बाइसेक्टर का डायग्राम है। लेकिन इसमें ध्यान रखो, ये हमारा प्रीवियस जो वीडियो है उस पर ही डिपेंड है आपका। इसमें आपको लेंथ गिवन है, ध्यान देना। अगर लेंथ गिवन है तो वहां पे हमारा फॉर्मूला सीधे किसका लगेगा, कन्वर्स का लगेगा। किसका लगेगा, कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे हमें लेंथ गिवन है। अगर मैं बोलूं, ठीक है, एक बार रिवाइज मान लेते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ, अगर ये ट्रायंगल्स होगा, अगर इसको बाइसेक्ट करता था, इसका नाम ले लिया P, इसका नाम ले लिया Q और इसका नाम ले लिया R और इसका नाम ले लिया M, तो फॉर्मूला क्या लिखते थे, PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR। ये लिखते थे ना, देखो यहाँ पे PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR। मतलब कि इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, ये निकलता था। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डायग्राम दिया है, अगर इसी डायग्राम को मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक ऑप्टिक्स लगा लो, मैं अगर बनाऊं तो वहां पे उसको उल्टा अगर डायग्राम बनाऊंगा तो उसी डायग्राम को कैसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये P ऊपर चला जाएगा, ये वाला P ऊपर चला जाएगा, तो P ऊपर चला जाएगा तो ये वाला M यहाँ पे आ जाएगा, और ये Q तो ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ पे R हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PQ की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, इसकी 3 थी, और यहाँ पे हो जाएगा QM 3.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5। इसी डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से पकड़ा, इस वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से मैंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया उसको। ठीक है, या उसका ऑप्टिकल मिरर लगा दो, आप एक मिरर लगाकर वहां पे आप उसको चेंज करो, तो अब क्या दिखोगे, इसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तो ही जाकर वो एंगल बाइसेक्टर को शो करेगा। तो चलो मैं जो गिवन है वो लिख देता हूँ। ट्रायंगल्स कौन सा है, PQR है, यहाँ पे जो गिवन है लिख दो। PQ की वैल्यू कितनी है, 7, PR की वैल्यू कितनी है, 3 है, QM की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, और हमारे पास MR की वैल्यू है हमारे पास 1.5। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूले से देखूं तो एक बार रफ पे यहाँ पे लिख लो। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखोगे, PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR लिखूंगा, ये एक रफ पे बताने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने निकाला PQ अपॉन PR। अब बताओ PQ की वैल्यू कितनी है, 7/3 हो गई, ये तो कैंसिल नहीं होगा ना। अगेन मैं यहाँ पे लिख दिया QM अपॉन, मैंने क्या लिखा, MR लिखा। QM की वैल्यू कितनी है, 3.5, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5, 0.1 नंबर पर तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 13/15। 5 से दोनों कैंसिल होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, तो आंसर कितना आ गया, 7/3। देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का सेम है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकता हूं मैं कि PQ अपॉन PR इक्वल टू किसके बराबर है, QM अपॉन MR के बराबर है। क्यों बराबर है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो डैट लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस रे PM is the bisector of angle of P। इतना समझ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, आपको मार्क्स अगर ला चाहिए तो आपको पूरे स्टेप वहां पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको इतना समझ गया। लेंथ हमें गिवन है तो कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर वहां पे लगेगा ही लगेगा, तो वहां पे लेंथ आपको दी गई, वहां पे एंगल्स आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर एंगल्स को अगर बाइसेक्ट करने की बात बोलती तो वहां पे सीधे एंगल बाइसेक्टर वहां पे लग जाता था। ठीक है, तो इतना समझ गया। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तुरंत आपको डायग्राम को वहां पे मिरर बना के वहां पे कर दो। समझ गया, चलिए नोट डाउन करिए इसको, फिर हम आते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया। ठीक है, सेम आपको वही प्रूफ करना है जो आपको पहले किया था। ठीक है, अब देखो इसका मिरर इमेज बना लो। अगर इसका आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये P ऊपर चला जाएगा। तो कभी भी आप कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा ना, तो सीधे मिरर इमेज बना के एकदम सीधा कर लो इसको। हो गया, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, यहाँ पे P हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको आपने ऊपर लेके गए तो ये तो R यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ PR ये कितना हो गया, 7, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 10 हो गया। जब इसको ऊपर ले गए तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। चलो इसको प्रूफ करो, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, M हो गया। जो गिवन है आप लिख दो। क्या गिवन है, इन ट्रायंगल PQR में PR इक्वल टू 7, जो उसके सेगमेंट का साइड दिया गया वो लिख दो यहाँ पे। PM इक्वल टू दिया गया 6, PQ इक्वल टू दिया गया 10, और MQ इक्वल टू दिया गया है 8। यही गिवन है मुझे ना। अब मैं अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो देखो रफ पे मैंने सीधे फॉर्मूला लिख दिया, तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला, PR अपॉन RQ, सॉरी PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, ये लिखता था ना फॉर्मूले में, इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RM अपॉन MQ। ये लिखूंगा फॉर्मूला। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा था, यहाँ पे
देखो यहाँ पे जो मैंने साइड में लिखा है। तो अगर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, पी आर अपॉन आर क्यू निकालूंगा। तो पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर कितना है 7, आर क्यू कितना है 10, हो गया। दूसरा देखो ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। दूसरा है आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम कितना है, आर एम है मेरा आर एम कितना है 6 है, यहाँ पे मैंने आर एम नहीं लिखा, आर एम, ये आर एम है, ठीक है। आर एम कितना दिया है 6 दिया गया, और एम क्यू कितना है 8 दिया गया। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। तो अब देखो क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या इक्वल है, नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर अपॉन आर क्यू इज नॉट इक्वल टू द आर एम अपॉन एम क्यू। जब इक्वल नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि रे पी एम इज नॉट द बाइसेक्ट ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये सिंपल आंसर, बस इतना ही आपको करना है, बस रेशियो आपको प्रॉपर डिवाइड करना और आपको कैंसिल करके वहां पे क्या करना है, चेक करना है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करो तब जाके हम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये डायग्राम दिया गया है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं, ध्यान दो यहाँ पे, मैं इस P को लेके ऊपर चला गया, हो गया। जब ये P इधर आ गया तो ये Q इधर आ गया, ये R इधर आ गया, मतलब इसको घुमा दिया ऐसे टर्म में, हो गया। तो ये वाला किधर आ गया इधर, और ये R इधर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको ये बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे, तो PQ की वैल्यू अपने को 9 दी गई है और PR की वैल्यू 10 दी गई है। QM 3.6 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल PQR में PQ इक्वल टू दिया गया 9, QM इक्वल टू दिया गया है 3.6, PR इक्वल टू दिया गया है 10, और MR इक्वल टू दिया गया है 4। यही गिवन है। अब बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं इसको एंगल बाइसेक्टर का सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा तो रेशियो निकाल देता। तो रेशियो कैसे निकाल देता हम लोग, देखो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। तो मैं अगर मैं साइड में फॉर्मूला लिख लेता हूँ, साइड में अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, PQ अपॉन PR इक्वल टू, ये आपको ना दिखाना नहीं है, आपको कॉपी पे शो नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए कि हाँ इसका रेशियो निकलेगा, अगर बराबर होगा तो एंगल उसको बाइसेक्ट करेगा एंगल को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, PQ अपॉन PR निकाला। PQ कितना है 9, PR कितना है 10, कैंसिल होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन होगा, ठीक है। सिमिलर उसी तरह देखो मैं कैसे एग्जाम में लिखना है वो लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद QM अपॉन MR, QM कितना है 3.6, MR कितना है 1.5, पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों एक एक पॉइंट पे ही है, ठीक है। 1 यहाँ पे कितना है 4 है, मैं 1.5 लिख रहा हूँ, 4, इसको इरेज कर दो। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, ये पॉइंट एक नंबर पे, तो नीचे आ गया 10 से मल्टीप्लाई तो 40 हो गया, कैंसिल कर दो। 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, तो 9 अपन कितना आ गया 10। देखो ये इक्वेशन 2 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या हो गई 9/10 सेम आ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखोगे कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हो गया। तो देन दैट इज, हम क्या मुझे प्रूफ करना है, तो यही प्रूफ करना है, तो लिखेंगे दैट इज रे PM इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल QP, प्रूफ हो गया। इतना ही क्वेश्चंस मुझे करना था, बस आपको क्या लगाना था, एंगल बाइसेक्टर लगाना था। देखो कभी भी क्वेश्चन, बस इतना ध्यान रखिए, अगर कहीं पे भी मुझे लेंथ गिवन है या उसके सेगमेंट्स की जो वैल्यू गिवन है तो वहाँ पे कन्वर्स बाइसेक्टर लगेगा। अगर नॉर्मली यहाँ पे अगर एंगल
बाइसेक्टर करके बोल रहा है क्वेश्चंस में, तो वहां पे एंगल बाइसेक्टर लगेगा। ठीक है, तो बस हमने फॉर्मूला लगाया। कोई भी क्वेश्चंस को मैंने एकदम सीधे वे में एकदम डायग्राम एकदम प्रॉपर बना लिया, देन उसके बाद उसका रेशियो निकाल दिया, हो जाएगा क्वेश्चंस अच्छे से। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस पे आप नंबर चेंज करो, नंबर्स कोई भी ले लो इधर उधर, आप ट्राई करो, एक दो क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, क्या पता इक्वल आए क्या नहीं आए, तो आप उसको ट्राई करो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तब तक इसको आप नोट डाउन करो, अब खुद से करो। नोट डाउन करने का ये नहीं कि आप वहां पे चीटिंग करके कर लिया, नहीं, आप खुद से करो, देखो आपको आंसर वहां पे आता है कि नहीं आता। आपको एक बार निकालने आ गया ना, तो देन आपको सारे क्वेश्चंस वहां पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, पेज नंबर 13 पे आपको दिया गया है, इन द ट्रायंगल PQR दिख रहा है, PM इक्वल टू 15। देखो यहाँ पे PM की वैल्यू, इस PM की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 15, मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 15। PQ की वैल्यू दी गई है 25, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी वैल्यू आपको दी गई है 25, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी वैल्यू आपको दी गई है 25। हो गया। देन अगेन PR इक्वल टू 20, PR मतलब यहाँ से ये पूरा P से लेकर R तक आपको दिया गया है 20। हो गया। देन NR इक्वल टू मुझे दिया गया है 8, यही मुझे गिवन है। मुझे प्रूफ करना है कि NM मतलब ये वाला इसके पैरेलल है। अब देखो साइड्स गिवन है, साइड्स जब गिवन रहेंगे और मुझे पैरेलल प्रूफ करना रहेगा तो कन्वर्स बीपीटी लगाएंगे, और कन्वर्स बीपीटी लगाने के लिए मुझे सारे साइड्स के जो रेशियो होते हैं उनको इक्वल करना पड़ेगा, यही सीखा है ना हमने। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं। ठीक है, जो गिवन है वो लिख दो, जो गिवन है आप यहाँ पर लिख दीजिए। गिवन में मुझे दिया गया है ट्रायंगल PQR में, यहाँ पर लिखो कैसे लिख रहा हूँ, जो गिवन है लिख दिया, PM इक्वल टू 15, PQ इक्वल टू 25, PR इक्वल टू 20 और NR इक्वल टू 8। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ ध्यान दो, जब भी हम लोगों ने पीपीटी पढ़ा है, पीपीटी जब पढ़ा है तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, अगर मैं रेशियो PN अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ, यही सीखा है ना हम लोगों ने, मतलब कि इसके रेशियो को मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो क्या मुझे NP पता है क्या, ये पता है, नहीं पता है। अगर ये मुझे पता करना पड़ेगा तो ये 20 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे लिखूंगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बस दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे। यहाँ पर 20 माइनस 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 हो गया, मतलब ये 12 हो गया। यहाँ पे 25, अगर मुझे ये निकालना होगा तो ये 20 में से 15 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा, मतलब ये निकालना। तो लिखना क्या पड़ेगा, ध्यान दो यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले तो MQ निकालना पड़ेगा। MQ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PQ माइनस PM करना पड़ेगा। PQ कितना है 25 माइनस 15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आ गया। देन अगेन NP निकालना पड़ेगा। NP निकालने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, RP, मतलब पूरे बड़े में से इस छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा। RP माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, RN करना पड़ेगा, मतलब 20 माइनस 8 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ गया, 12 करना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, PN अपॉन NR निकालेंगे, रेशियो, मतलब इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। ठीक है, तो PN कितना है, PN कितना निकला आपका 12, और NR कितना निकला 8, कैंसिल होने के चांसेस है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ गया 3/2। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अगेन मैं क्या निकालूंगा, PM अपॉन MQ निकालूंगा। तो क्या होगा, PM की वैल्यू कितनी दी गई है, PM की वैल्यू हो गई 15, MQ की वैल्यू कितनी दी गई है 10 हो गया, 10 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसका भी कितना हो गया 3/2, यानी कि ये भी हमारे पास आ गया। तो मैंने क्या देखा,
इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल आ रहा है वहां पे रेशियो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ वहां पे कि दोनों क्या है, पैरेलल है। और जो पैरेलल कब होंगे, किस थ्योरम से पैरेलल होंगे, कन्वर्स पीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे Pn अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ। क्यों, तो यहाँ पे लिखोगे कन्वर्स पीपीटी थ्योरम, ये लिखना पड़ेगा। इसी पे आपको मार्क्स है, आपको जो थ्योरम्स का नाम लिखते हैं ना उस पे ही मार्क्स है आपका। ठीक है, तो डेट इज हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज लिख सकते हैं कि NM, तो क्या लिख सकते हैं, NM पैरेलल टू द किसके बराबर, RQ के बराबर। बस इतना ही मुझे प्रूफ करना है, समय कितना, बस आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पहले आ चुका है। ठीक है, इसके पहले वाले जो एग्जाम्स हुए थे बोर्ड में उसमें ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से आप देखिए और क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चंस में अगर कुछ दिया गिवन है, अगर साइड्स गिवन है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, बार बार साइड्स गिवन है, तो वहां पे कन्वर्ट्स लगा के मुझे उसके थ्योरम्स को प्रूफ करना रहता है। ठीक है, अगर मुझे पहले से ही अगर पैरेलल दिया रहता तो वहां पे ओनली क्या लगता, पीपीटी लगता। यहाँ पे आपको साइड्स गिवन है और मुझे पैरेललिटी प्रूफ करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट्स मैंने पीपीटी लगा। ये आपको जो थ्योरम्स है ना, थ्योरम्स का नाम आपको लिखना है। आपको देखो ये सब जो साइड में मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला जो लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ जो जहाँ पे टिक हो रहा है, ये ओनली आपको रफ पे थोड़ा सा लिख के पेंसिल से कर लो, क्योंकि देखो इसी को देख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब इसका रेशियो और देन अपन इसका रेशियो निकालना है, तो यही चीज मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, लिखना है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे देखना है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ रहा है ना सबको समझ में? चलो अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या देखकर मिल रहा है, एंगल बाइसेक्टर। अब वहां पे आपको तुरंत दिमाग में घूम जाना कि एंगल बाइसेक्टर ये दिख रहा है। तो देन अब वहां पे देखो कि मुझे क्वेश्चंस में क्या दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया है इन ट्रायंगल MNP, आपको दे दिया गया MNP एक ट्रायंगल से, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, मतलब कि यहाँ पे कन्वर्ट्स की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया। अगर मैं इसी डायग्राम को, ध्यान दो, अगर मैं इसी डायग्राम को अगर साइड में ऐसे बना लूं, ध्यान देना, अगर मैं इसी डायग्राम को साइड में ऐसे बना लूं, देखो समझ में आ जाएगा कि इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो यही होगा ना। तो बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये n हो गया तो ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 7 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू 2.5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। गिवन में मुझे क्या है, गिवन में है जो लिख लो, गिवन में मुझे दिया गया है ट्रायंगल MNP में NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, ये तो गिवन है। और क्या गिवन है, और गिवन है MN इक्वल टू 5, PN इक्वल टू 7 और MQ इक्वल टू 2.5। तो देन मुझे फाइंड करना, ये तो 3 मुझे गिवन है, अब मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मुझे, QP की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं जानता हूं ये फॉर्मूला इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल आपको, मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला बोल दो, NM अपॉन NP इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट्स किसका है, Q है, तो क्या लिखूंगा, MQ अपॉन QP लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, कौन सा फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फॉर्मूला लिख दिया। पुट कर दो वैल्यू को, NM की वैल्यू कितनी दी गई है 5, NP की वैल्यू कितनी दी गई है 7, MQ की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5, और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, QP की ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा 5QP इक्वल टू 2.5
इंटू कितना हो गया 7। तो देन यहाँ से QP की वैल्यू निकल गई, QP इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 5 जा 25 तो 0.5 हो गया, यहाँ पे कैंसिल होके तो यहाँ पे कितना बच गया 0.5 इंटू 7, 7 5 जा 35, 0.1 पे लग गया तो कितना आ गया 3.5। तो आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया QP इक्वल टू कितना 3.5। देन ये मेरा फाइनल आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या रखना है फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि कौन सा थ्योरम्स मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर ये मुझे आ गया तो मेरा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। आ गया समझ में, देख लिया, चलो नोट डाउन करो कॉपी पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, आपका पेज फिगर नंबर 1.3 है आपके टेक्स्ट बुक का। देखिए क्वेश्चंस में मुझे क्या दिया गया है, मेजर द सम एंगल ऑफ फिगर दिया गया, मुझे प्रूफ करना है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, देखो इक्वल अगर दिया है तो देखो AP अपॉन दिस AP अपॉन AQ इक्वल टू PB अपॉन मुझे क्या प्रूफ करना है QC प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे तो पैरेलल दिया नहीं गया है कि पैरेलल है तो मैं PPT के द्वारा इसको प्रूफ कर दूं। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चंस में एंगल्स दिए गए हैं और एंगल्स के द्वारा अगर मैं चाहूंगा तो मैं उसको पैरेललिटी प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, अगर मैं बोलूं पूरे डायग्राम में, पूरे को ले लो, एंगल ऑफ P किसके बराबर है, एंगल ऑफ B के बराबर है, दोनों कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, जब दोनों बराबर है तो एंगल ऑफ P इक्वल टू एंगल ऑफ B तो क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, देखो यहाँ पे अगर ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, देखो यहाँ पे अगर ये लाइन अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये इसका क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया, तो यही तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ना। अगर सिमिलरली अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी किसका क्या होगा ट्रांसवर्सल ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डेट इज PQ, ध्यान देना, पैरेलल टू द किसके बराबर BC के बराबर। ठीक है, क्यों बराबर, क्योंकि वहां पे PB इज क्या हो गया ट्रांसवर्सल। इतना समझ गया, क्योंकि ये वाला लाइन अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पैरेलल हो गया ना, देखो ये पैरेलल हो गया तभी तो जाके ये ट्रांसवर्सल हो गया। इतना समझ गया, जब ये पैरेललिटी मैंने प्रूव ही कर दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल ABC में जब PQ पैरेलल टू द देन BC तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्यों लिख सकता हूँ, फ्रॉम BPT थ्योरम। देखो देखने में बस क्वेश्चंस डरावना है, ये क्वेश्चंस कितना इजी है। ठीक है, बस आपको 4 लाइन में क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। ठीक है, तो चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, देन हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर कौन सा है 5। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 5 पे। क्वेश्चंस नंबर 5 में एक ट्रेपेजियम्स दिया गया, ट्रेपेजियम्स में ABCD नाम दिया गया ट्रेपेजियम्स का। इसमें ये तीनों देखो, ये तीनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ठीक है, अब बताओ पैरेलल है तो आपको तुरंत दिमाग में क्या आ गया, अगर 3 पैरेलल लाइंस है तो वहां पे पैरेलल वाला हम सर ने फॉर्मूला बताया ही था, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया। तो गिवन में दिया गया है, जो गिवन में है वो लिखेंगे, लिखना कंपलसरी है गिवन में। ट्रेपेजियम्स ABCD में हमारे पास साइड AB पैरेलल टू द साइड PQ पैरेलल टू द साइड DC। AP की वैल्यू कितनी दी गई है 15, PD की वैल्यू कितनी दी गई है 12, QC की वैल्यू दी गई है 14 और मुझे BQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, कौन सा लगाया, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 3
पैरेलल, यहाँ पे देखो ये पैरेलल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये लिखा। तो मैंने फॉर्मूला, जब ये हो गया तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। बताओ AP कितना दिया गया है 15, PD कितना दिया गया 12, BQ कितना दिया गया फाइंड करना है, QC कितना दिया गया 14, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 14 इक्वल टू 12 इंटू क्या हो जाएगा BQ, तो BQ इक्वल टू हो गया 15 इंटू 14 अपॉन कितना 12 हो गया। ठीक है, किससे कैंसिल होगा 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, किससे कैंसिल हो 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 35 अपॉन 2। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगर इसको पॉइंट्स में आंसर लाना चाहते हो तो पॉइंट्स में भी आंसर ला सकते हो। तो कितना हो गया 2 1 जा 2 हो गया, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, समझ रहे ना, 2 5 जा 10, इसका हाफ हो जाएगा तो कितना हो गया 17.5। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है पर क्वेश्चन, वैसे आपको प्रॉपर एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड QP, QP की वैल्यू पता करना और कुछ हमको इन्फॉर्मेशन इन द गिवन फिगर, आपको सब क्वेश्चंस में वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। आप गिवन में क्या गिवन है, तो गिवन में दिया गया है NMP, एक ट्रायंगल्स का नाम है। उस ट्रायंगल्स में मुझे NM दिया गया है, कितना दिया गया है 25 दिया गया है, NP मुझे दिया गया है 40 दिया गया है, और MQ मुझे दिया गया है 14, और QP की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो ये मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ से समझ लो कि जब मुझे सारी वैल्यू दी गई है और यहाँ पे कुछ शो कर रहा है कि इसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला देखो समझ में नहीं आता है तो हमने क्या बोला कि डायग्राम को सीधा कर लो। डायग्राम को अगर आप सीधा करोगे तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे ये वाला n ऊपर चला जाएगा, जब ये वाला n इधर जाएगा तो देखो यहाँ पे ये n इधर जाएगा तो ये m इधर ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी हो जाएगी q की हो जाएगी, तो हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ, NP अपॉन दिस साइड मतलब NM इक्वल टू PQ अपॉन QM। क्यों लिखा है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हो गया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे यूज कर दिया NP की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन NM 25 इक्वल टू PQ की वैल्यू मुझे फाइंड ही करनी है, या QP की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे PQ लिखो या QP लिखो, और QM की वैल्यू कितनी दी गई है 40। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 14 इंटू 40 इक्वल टू PQ इंटू 25। यहाँ पे डेट इज का साइन लगाऊं, इक्वल टू मतलब डेट इज लगाया करिए क्योंकि आप लोग के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो डेट इज हो, तो यहाँ से PQ की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 40 अपॉन कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो क्या बचा 40 इंटू 8 अपॉन 5। 40 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 112 अपॉन 5 डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 22.5। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 22 अपॉन 5, मतलब PQ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 22 अपॉन 5। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इधर समझ गया एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे यूज करना है, समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, नहीं समझ में आता तो देखो मैंने क्या किया,
ठीक है, इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, ठीक है, या इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। अब जैसे क्वेश्चन में कर सकते हो, मैंने बस यहाँ पे डायग्राम आपको समझ में इसलिए करा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा ही आप लोगों ने सीखा है शुरू से, तो इसलिए मैं डायग्राम को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम देखकर आपको क्या लग रहा है? अभी जितने लोग कनेक्टेड है ध्यान दो, क्या लग रहा है यहाँ पे? कौन सी प्रॉपर्टी? 3 पैरेलल्स लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला हो गया, बाकी तीनों पैरेलल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको सारे गिवन वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे लिख दो क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन में जो दिया गया है वो लिख दो। गिवन में मुझे दिया गया है कि AB पैरेलल टू द CD पैरेलल टू द FE, यही पैरेलल है। तो और क्या गिवन है? BD की वैल्यू कितनी दी गई है? 8, TF की वैल्यू कितनी दी गई है? 4, AC की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। मुझे फाइंड क्या करना है? CE की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब बताओ प्रॉपर्टी का नाम बोल दो, प्रॉपर्टी का नाम लिख दो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, यहाँ पे लिख दो, देखो ना, 3 पैरेलल लाइन and their transversal लिख देंगे। तो बताओ क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन CE इक्वल टू BD अपॉन DF, यही पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मूले में। तो AC की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 अपॉन x इक्वल टू BD की वैल्यू 8 दी गई है और DF की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 दी गई है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा? 12 इंटू 4 इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बचेगी? 12 इंटू 4 अपॉन 2 बचेगा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 12 2 जा, कितना हो गया? 24। तो आंसर कितना आ गया? 24। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ करना पड़ा? नहीं करना। कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपका रॉन्ग होता है तो आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, मुझे ये देख कर, लेकिन वहां पे आपको जब कैंसिल करना और कैलकुलेशन में आपने रॉन्ग किया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। भले कुछ भी आ जाए, आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या कुछ भी हो, लेकिन बट वहां पे थोड़ा सा एक मिस्टेक आपको क्या कर देगा, पूरे क्वेश्चंस को क्या कर देगा, वहां पे रॉन्ग कर देगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको दिया गया इन ट्रायंगल LMN रे MT बाई, देखो यहाँ पे दे दिया गया बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर हो गया। आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो यहाँ पे, तो आपने जो लिखते हो आप लिख लो। गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में जो दिया गया है ट्रायंगल LMN में रे MT बाइसेक्ट एंगल ऑफ LMN, ये गिवन है। और LM की जो वैल्यू दी गई है वो 6 दी गई है, MN की वैल्यू आपको दी गई है 10 और TN की वैल्यू आपको दी गई है 8, ये गिवन है। मुझे LT की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड मुझे करना है किसकी वैल्यू? LT की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे ये बताओ, मैं सीधे लिखूं, आपको डायग्राम तो मिरर इमेज लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, ये करेंगे ना। देखो इस, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं सीधे फॉर्मूला लिखता हूं, कौन सा प्रॉपर्टी? अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हो गया। तो बताओ क्या लिखूंगा? MN अपॉन ML, देखो मैं, उसके बाद NT अपॉन TL लिख दिया ना, दिस अपॉन, यानी कि इसका रेशियो अपॉन इसको रेशियो। MN कितना बताओ? 10 है, 10 अपॉन 6 इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा? LT या TL हो जाएगा। ठीक है, TL लिख रहा हो तो TL लिखो या LT लिख दो यहाँ पे। अगर आगे सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे 2 बार इक्वल टू मतलब है, यहाँ पे आप
इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख दो 10 इंटू एल टी इक्वल टू 8 इंटू कितना हो गया 6, तो एल टी इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन कितना हो गया 10, कितना हो गया 48 अपॉन 10, तो पॉइंट्स ऊपर लग जाएगा तो कितना हो गया 4.8, मतलब एल टी की वैल्यू आ गई 4.8। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन। आपको सब पढ़े हो, एंगल बाइसेक्टर भी पढ़े हो, फॉर्मूला भी पता है, तो सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट टू द एंगल एबीसी, मतलब एंगल बाइसेक्टर मुझे दिख गया, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। हमें ये वैल्यू दी गई है, आपको सारी वैल्यू x, x + 5, x + 2, x - 2 के फॉर्म में दी गई है, और मुझे बोला जा रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको जो गिवन है वो गिवन लिख लो। देखो मैं हर समय गिवन और फाइंड लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। इन ट्रायंगल एबीसी में सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल ऑफ एबीसी, आ रहा है ना समझ में सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वहां पे। AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू x + 5, AD इक्वल टू x - 2 और DC इक्वल टू दिया गया है x + 2। ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये 4 पॉइंट मुझे गिवन है 1 2 3 4। मुझे पूछा जा रहा है फाइंड x की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू, बताओ खुद से बोलो कौन सा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्ट थ्योरम, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, ये लिखोगे ना। तो मैं क्या लिख दिया BC अपॉन BA इक्वल टू CD अपॉन किसका DA हो गया। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू दी गई है x + 5 हो गया। BA की वैल्यू कितनी दी गई है x इक्वल टू CD की वैल्यू दी गई है x + 2 और DA की वैल्यू दी गई है x - 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x + 5 x - 2 इक्वल टू x ब्रैकेट में x + 2 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x² माइनस फिर x का मल्टीप्लाई -2 में तो कितना होगा -2x होगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में तो +5x होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस माइनस तो क्या होगा माइनस होगा, 5 2 कितना हो गया 10 इक्वल टू x² + 2 x का मल्टीप्लाई इससे देन अगेन इससे। जितने भी नंबर्स हैं सबको एक तरफ ले लो, देखो, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ ले लो। मैंने ले लिया, यहाँ पे x² दिख रहा है और यहाँ पे इक्वल टू के कैंसिल हो गया। 5 - 2x + 5x -10 - 2x इक्वल टू क्या होगा 0। जब ये इधर आ गया तो -2 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, -2x + 5x -2x -2x और +5x कितना बचेगा 3x -10 - 2x। मैं स्टेप चलो मैं डायरेक्टली कर सकता था बस समझाने के लिए, 2x 3x -2x कितना हो गया x - 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। हो गया आंसर सॉल्व। कुछ था क्या क्वेश्चंस में, कुछ था नहीं था, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नोट डाउन करिए कॉपी पे, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस आपका खुद से ट्राई करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इन द फिगर 1.44, आपको डायग्राम देखो, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, ये बोर्ड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको करके ही जाना है बोर्ड में। x is the any point in the interior of the triangles. Point x is the joint to the vertex of triangle. सारे vertex को उसने joint करके रखा है। देखो बोला गया PQ ये पैरेलल है, पैरेलल ये वाला हिस्सा
ये जो हिस्सा पैरेलल है इसके, देखो एक सपोर्ट मिल गया। जब ये पैरेलल, देखो यहां से यहां तक ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन के दिख रहा है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, तो बस इसको ध्यान दो, इसको मिटा दो, इसको भूल जाओ। तो ये वाला सिर्फ ट्रायंगल तुमको बीपीटी, देखो अगर मैं सिंपल बनाता हूं, ऐसे बनाऊं, ऐसे एक्स क्यू पी डी ई, ये इसके पैरेलल दिया गया। तो तुमको कुछ देख के लग रहा है पैरेलल है तो बीपीटी लग रहा है, लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला, एक्सपी अपॉन पीडी इक्वल टू एक्सक्यू अपॉन क्यूई, ठीक है। तो देखो एक्स डी ई में ध्यान देना, एक्स डी यही ट्रायंगल है ना, एक्स डी है, तो क्या लिखोगे, एक्सपी अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे पीडी, और यहाँ पे क्या लिखोगे एक्सक्यू अपॉन क्या हो गया क्यू ही हो गया, हो गया यहाँ पे समझ गया। तो ये तो मुझे गिवन है, ये पहला वाला क्या है गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गिवन लिख दिया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इतना तो समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है ट्रायंगल XEF दिया गया है, XEF। अब बताओ इसको इरेज करो, चलो इसको इरेज कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। XEF, अब देखो ये ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक, और गिवन है कि QR, देखो यहाँ पे गिवन है QR पैरेलल टू द EF। अब बताओ जब ये पैरेलल है तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो अगर कैसे बना सकता हूं, ऐसे, यही डायग्राम है ना, X Q E F और यहाँ पे हो गया, हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, तो यहाँ पे ये भी मुझे क्या है गिवन है, गिवन है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई अपॉन एक्स आर अपॉन आर एफ, हो गया, क्यों हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बीपीटी थ्योरम, हो गया। अब बताओ जब ये मैंने निकाल दिया, यहाँ पे देखो यहाँ भी एक्स क्यू अपन क्यू ही दिख रहा हो, यहाँ भी एक्स क्यू अपन क्यू दिख रहा है, दिख रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है, इक्वेशन सेकंड दे रहा है। तो बोला गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है। जब ये हिस्सा इसके बराबर है तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्सपी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन किसके बराबर, आर एफ के बराबर। जब ये बराबर हो गया तो कंजर्वेटिव थ्योरम से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया आंसर। ठीक है, बस डायग्राम आपको दिखाने के लिए दिया गया था, दिखाने के लिए दिया गया था क्या, तो बस यहाँ पे समझ में, ये डायग्राम आपने अलग से साइन से बनाया, क्वेश्चन वहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप नोट डाउन करिए कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया इन द ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट टू द एंगल ऑफ ABC और रे C बाइसेक्ट टू द एंगल ऑफ ACB, और मुझे गिवन है सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, तो मुझे प्रूफ करना है 30। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में मुझे ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स का नाम मुझे गिवन है ABC। बोला गया रे BD बाइसेक्ट टू द एंगल ऑफ B, एंगल ऑफ B कौन सा है ये, और इसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये बाइसेक्ट कर रहा है, और इस बाइसेक्ट का नाम क्या है D। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा डायग्राम सही नहीं बनेगा, तो इस हो जाएगा। ठीक है, और C को अब समझ जाना ना, भावनाओं को समझ जाना। यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अब स्केल से बनाना, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा एंगल, CE। ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू ये इसके पैरेलल है, या तब ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल होने के लिए सबसे पहले तो इसको बराबर करना पड़ेगा, बीपीटी का यूज होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान देना ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखिएगा। ABC कौन कौन सा ट्रायंगल, A
BC, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा बन रहा है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मैंने क्या बोला, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही पढ़ा है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये मैंने क्या बोला था, इसका रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे जो गिवन है लिख दो, रे बोला गया है BD बाइसेक्ट एंगल ऑफ ABC, ये बोला गया है। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा, एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा। तो क्या लिख सकता हूं यहाँ से, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC लिख सकता हूं, हो गया। AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, मतलब ये हमने ले लिया, चाहे ये आप ले सकते हो, तो यहाँ से ये भी ले सकते हो, यानी कि इसका रेशियो अपॉन इसके रेशियो पे। सिमिलरली इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन उसी तरह इन ट्रायंगल, ठीक है, सेम लिया ABC में। अब बताओ, रे कौन सा, CE बाइसेक्ट एंगल ऑफ ACB, हो गया। तो सिमिलरली वैसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल, आप यहाँ पे पूरा लिखना है, यहाँ पे देखो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो जब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला रेशियो अपॉन ये रेशियो, वही बात हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिख दो AC अपॉन BC इक्वल टू, दिख रहा है ना यहाँ पे, AC अपॉन, देखो AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन क्या लिख दिया, EB, AE अपॉन मतलब इसका रेशियो, मतलब इन सब का, इसका, ये पूरा ट्रायंगल देख लो ना, यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ अलग से, इसकी बात कर रहा हूँ, ये बन रहा है ना। तो ये क्या हो गया, A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, और ये E हो गया। अब समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। और इस ये वाला डायग्राम किसके लिए था, इसके लिए था। और इसकी जब बात करता था तो इसके लिए मैंने कैसा डायग्राम बनाया था, ये वाला रेशियो ऐसे था, ये ऐसे जाता था, तो ये वाला क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये क्या होता था, D होता था। इतना समझ गया, ये डायग्राम आपने नोट कर लिया, ठीक है। इतना नोट करो, मैं आगे के लिए फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको इरेज कर दो, थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा बताना, ठीक है। यहीं पे अब देखो, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ डायग्राम। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब देखो, एक मुझे सपोर्ट दिया, हिंट दिया गया है, क्या दिया गया है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट किसके, AC के। अब देखो, नीचे के दोनों BC इक्वल है, देखो यहाँ पे BC इक्वल है, यहाँ भी BC इक्वल है, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ भी BC इक्वल है, यहाँ भी BC इक्वल है। अब AB, ध्यान दो, AB AC और AB किसके बराबर है, AC के भी बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम, यहाँ पे लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो AB जब AC के बराबर है, ध्यान देना, जब ये दोनों इसके बराबर हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB हो सकता है, हो सकता है। जब ये इसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, मतलब AB का जो टर्म है वो किसके बराबर है, गिवन है। क्यों गिवन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट टू द सेगमेंट AC, और ये मुझे क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर भी आप साइड में लिख देना गिवन, हो गया। जब ये इसके बराबर है तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कन्वर्स BPT थ्योरम से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देन AD पैरेलल टू द किसके, BC के। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, AE अपॉन EB
दिख रहा है, ए अपॉन ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। हो गया प्रूफ। तो कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो कॉपी पे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 कल। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ और कल हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।